हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी और एनटीपीसी या किसी सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 208 है या पार्ट नंबर 207 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 72 जो है यहाँ पर 90 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 110 जो है इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको 72 से 90 कैसे हो रहा है। देखिए तो 72 में क्या करेंगे कि 90 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 72 लिख रहे हैं, ठीक है, 72 से 90 हो रहा है। तो 72 में क्या करेंगे, तो 72 में मान लीजिए यहाँ पर करते हैं 18 को जोड़ते हैं। 72 में जब 18 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 110 में भी जोड़ना होगा। देखिए तो 110 में यहाँ पर क्या करते हैं 18 को जोड़ देंगे। जब 110 में 18 को जोड़ेंगे तो 8 एकम 8 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया और 1 हो गया, 128 हो गया। देखिए किसी ऑप्शन में 128 दिया है, नहीं दिए, यानी इसका मतलब किस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकते हैं। क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक किससे लगाएंगे, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 72 लिख रहे हैं, तो 72 को क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर कितना 8 9 72 होता है, यानी 8 में और 9 से गुना करेंगे 72 आ गया। ठीक है 72 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 90 कैसे लिख रहे हैं, तो 90 में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 9 लिख रहे हैं और गुना 10 करेंगे तो कितना आ गया 90 आ गया। देखिए यहाँ पर 8 ले, देखिए क्या हो रहा है 9 हो रहा है, ये 9 से क्या हो रहा है ये 10 हो रहा है, एक बढ़ रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 110 लिख रहे हैं, तो 110 में क्या करेंगे 10 ले और यहाँ पर 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 110 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे कि 1 को बढ़ा लेंगे। देखिए यहाँ पर 10 दिए तो यहाँ पर 11 रखेंगे, ई का दिए 11 दिए तो यहाँ पर आपको 12 रखेंगे। इन दोनों को भी आपस में गुना करेंगे। जब दोनों को आपस में गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना देगा 132 आ जाएगा। कितना का 132 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा 132 हो जाएगा। तो 132 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या रहा है 5 लेकर यहाँ पर 13 हो रहा है, 13 से यहाँ पर क्या रहा है 23 हो रहा है, 23 ले यहाँ पर आपको 49 हो रहा है, 49 ले अगला संख्या याद करना है, फिर यहाँ पर आपको 193 हो रहा है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए अगर 5 लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं 13 लिख रहे हैं, अगर 5 में 2 से गुना करेंगे 5 दूनी के 10 हो गया और 10 में क्या करते हैं 3 को जोड़ देंगे, कितना का 13 गया है। उसी प्रकार से 13 से क्या लिख रहे हैं 23 लिख रहे हैं, तो 13 में 2 से गुना करते हैं, 13 दूनी के 26 हो गया और 26 में यहाँ पर 3 को माइनस करेंगे 23 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 23 लेकर लिख रहे हैं 49 लिख रहे हैं, तो 23 में भी क्या करते हैं यहाँ पर 3 को, यानी 23 में भी आपको क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। देखिए 23 में यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, तो 23 में 2 से गुना करेंगे 23 दूनी के 46 हो गया। ठीक है और 46 में करते हैं यहाँ पर 3 को जोड़ते हैं, 3 को जोड़ेंगे ना, 46 में यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 49 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 49 ले भी क्या लिख रहे हैं, तो देखिए 49 में भी क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे, 49 में 2 से गुना करेंगे और यहाँ पर 3 को माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस किया है फिर माइनस किया है फिर प्लस किया है तो फिर माइनस करेंगे, तो 49 में 2 से गुना करते हैं। ठीक है जब 49 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 98 देगा और 98 में 3 को माइनस कर देंगे तो कितना देगा यहाँ पर 95 आ गया। कितना गया 95 देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 95 हो गया। अब देखिए 95 आ गया और 95 से क्या लिख रहे हैं 193 लिख रहे हैं, तो 95 में क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे और यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे, कितना देगा 193 देगा। तो आपसे पूछा है कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या होगी, तो प्रश्नार्थक चिन्ह पर देखिए यहाँ पर आपको 95 आ गया। तो 95 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दिया है, इस आकृति में बताना कि कितने त्रिभुजों की संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज की संख्या दिख रही है। देखिए तो सबसे आसान त्रिभुज जो दिख रहा है उसको गिन लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 दिख रहा है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 दिख रहा है, 8 हो गया, 9 हो गया, ये 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया,
ये 13 दिख रहा है, ये 14 दिख रहा है। अभी आसान त्रिभुज कितना दिख रहा है, 14 को दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 14 को रखेंगे, फिर प्लस करेंगे। आगे देखिए और कहीं त्रिभुज दिख रहा है, हाँ 14 के बाद में देखिए यहाँ पर अगर इसको रखेंगे, ये क्या दिख रहा है, 15 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले एक रखते हैं, ठीक है, एक हो गया। और एक मान लीजिए एक इधर से गया, 14 हुआ गया था, एक इधर से 2 हो गया, और 2 के बाद में एक इधर से 3 हो गया, और 3 के बाद में एक इधर से 4 हो गया। देखिए इस तरह का जो आकृति बन रहा है, इस तरह का आकृति में कितने त्रिभुज बन रहा है, 4 गो। तो सेम आकृति देखिए आपको एक नीचे दिएगा, इस सेम आकृति है ना, इसमें भी क्या बनेगा, 4 गो बन जाएगा, इसमें भी क्या बनेगा, 4 गो बनेगा, ठीक है। इस आकृति में भी आपको यहाँ पर 4 गो त्रिभुज बनेगा, तो 4 गो इधर से हो गया, ठीक है। और देखिए और कहीं त्रिभुज बन रहा है, हाँ और त्रिभुज बनेगा, 4 हो गया। और 4 के बाद में देखिए एक इधर से बन रहा है, ई बनेगा ना, ई त्रिभुज बन रहा है, एक इधर से बन गया, ठीक है, एक इधर से बन गया, और एक आपको इधर से बन गया, ई वाला त्रिभुज बन गया। कितना बन गया, 2 इसमें बन रहा है, देखिए एक इसमें बन रहा है और एक इसमें बन रहा है, 2 बन गया। देखिए तो अब इसमें कितना गया, तो 4 इसमें हो गया, 4 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, यानी इसमें कितना बन रहा है, 10 बन रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ने के बाद यहाँ पर कितना गया, 24 गया, यानी इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो 24 को बन रहा है। तो 24 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में, यानी मेर्जेन, देखिए यहाँ पर आपको MARGIN को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, SBNOJH लिखा जाता है उस भाषा में, यानी प्रेयर, यानी PRAYER को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोल कर, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा दी है, जिसमें यहाँ पर आपको इसको इस शब्द को देखिए ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। उसी कुट भाषा में को बताना है कि यहाँ पर प्रेयर को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो कैसे लिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एम, ठीक क्या लिख रहा है, एम लिख रहा है, ए लिख रहा है, आर लिख रहा है, फिर जी लिख रहा है, फिर आई लिख रहा है, फिर एन लिख रहा है। इनको देखिए यहाँ पर ऐसे लिख रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, एस लिख रहा है, बी लिख रहा है, एन लिख रहा है, ओ लिख रहा है, जे लिख रहा है, और यहाँ पर एच दिया है। इसको कैसे लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, अगर एम से क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है। अगर मान लीजिए एम से एच लिख रहा है, ऐसे होगा, नहीं होगा, नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर कहते हैं थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए अक्षर कितने दिए, 6 गो अक्षर दिए, कितने दिए, 6 अक्षर दिए, जिसमें क्या करते हैं 3 को अलग करते हैं, 3 को अलग करते हैं। देखिए आर से क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है, ठीक है। एम से क्या लिख रहा है, तो एम से देखिए यहाँ पर एन लिख रहा है, और ए से क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है। इनमें ध्यान से देखिए सब में क्या कर रहा है, एक जोड़ रहा है, क्या कर रहा है, एक जोड़ रहा है। देखिए आर में जब एक को जोड़ेंगे तो एस आ गया, ए में एक को जोड़ेंगे तो बी आ गया, एम में एक को जोड़ेंगे तो एन आ गया। उसी प्रकार से क्या करते हैं, देखिए 3 भाग में इसको क्या कहिए, 3 के हिसाब से भागे है ना। तो यहाँ पर देखिए एन में भी एक को जोड़ेंगे, कितना आ गया, ओ आ गया। आई में भी एक को जोड़ेंगे, जे आ गया। एच में भी, जी में भी जो एक को जोड़ेंगे, एच आ गया। इनमें भी क्या कहिए, एक को जोड़ दिए, एक को जोड़ दिए। उसी प्रकार से क्या करेंगे, पेयर में, यानी प्रेयर में भी रखेंगे कि आपको एक एक को जोड़ना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, पी लिख रहे हैं, यहाँ पर आर लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, वाई लिख रहे हैं, ई लिख रहा है, और आर लिख रहा है। इनमें भी क्या करते हैं, एक को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर एक को जोड़ेंगे, और ई भी देखिए, ई भी आपको कितने अक्षर दिए है, यानी 4 यानी 6 अक्षर दिए, ठीक है, 6 अक्षर दिए। तो 3 के हिसाब से बांटेंगे। देखिए यहाँ पर इधर कर देंगे, इसको इधर करेंगे, और यहाँ पर इसको इधर कर लेंगे। देखिए ए में क्या करते हैं, एक को जोड़ेंगे। जब ए में एक को जोड़ देंगे तो कितना का यहाँ पर बी आ गया। आर में एक को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, जब आर में जोड़ देंगे तो आर एस आ गया, ठीक है। और पी में जोड़ेंगे तो पी के बाद में यहाँ पर एक क्यू आ गया, एक को जोड़े हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, इधर भी रखेंगे। यहाँ पर आपको देखिए ऐसे हो जाएगा। आर में जब यहाँ पर एक जोड़ेंगे, देखिए एक को पहले जोड़ लेते हैं। आर में जब एक को जोड़ेंगे तो एस आ गया, फिर ई में जोड़ेंगे, ई के बाद में एफ आ गया, और वाई के बाद में यहाँ पर क्या आता है, जेड आता है, ठीक है, जेड आता है। तो यहाँ पर आपको वही बोल रहा है कि प्रेयर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आपको बी एस क्यू एस एफ जेड लिखा जाएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी बी एस क्यू, बी एस इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी एस क्यू दिख रहा है, इसमें डबल क्यू दिख रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, बी एस क्यू जेड, ये भी नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है कि बी एस क्यू एस एफ जेड, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा देगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस तरह के प्रश्न में क्या होता है। इस तरह के प्रश्न में या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए नीचे आपको एक बड़ी संख्या दिख रही है, ठीक है, नीचे देखिए बड़ी संख्या दिख रही है। यानी इसका कहने का मतलब है कि ऊपर से क्या करेंगे, नीचे की तरफ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 23 को और 3 को जोड़ेंगे कितना देगा, 23 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको कितना है, 26 आ गया है। ये तो 72 लिख रहा है, नहीं हो रहा है। मान लीजिए एक बार क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है, एक बार गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, 23 लिख रहा है, ठीक है। देखिए 23 लिख रहा है, 23 में अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 3 को 9 हो गया, 3 दूना का 6 हो गया, ये तो 69 आ रहा है, ठीक है, 69 आ रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे, यहाँ पर क्या लिख रहा है, 23 लिख रहा है, ठीक है, 23 लिख रहा है, और 23 में क्या करते हैं, 1 को जोड़ लेंगे। जब 23 में यहाँ पर 1 को जोड़ लेंगे कितना आएगा, 24 आ गया, और यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, ठीक है, 3 से गुना करेंगे तो 24 कितना होता है, 72 होता है, जो कि यहाँ पर आपको 72 दिए हुए, देखिए यहाँ पर 72 दिया है। उसी प्रकार से दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या लिख रहे हैं, 32 है, तो यहाँ पर क्या लिख रहेंगे, 32 लिखेंगे। 32 में अपने से 1 को जोड़ेंगे कितना है, 33 आ गया, और 33 में कितने से गुना करेंगे, ये 4 दिया है तो 4 से गुना कर लेंगे, ठीक है। तो कितना क्या है, 33 चौके कितना होता है, 132 होता है, तो यहाँ पर 132 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए तीसरा में भी रखेंगे, ठीक है। देखिए तीसरा में क्या दिख रहा है, तो तीसरा में आपको 16 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, तो यहाँ पर 16 देखेंगे, और 16 में अपने आप से 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 16 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 17 गया, और 17 में यहाँ पर 5 ले गुना कर देंगे तो कितना गया, 17 5 85 होता है, यहाँ पर कितना गया, 85 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो 85 हो जाएगा। तो 85 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए अंकों को निम्नलिखित समूह में कितने ऐसे 6 हैं जिनके देखिए पूर्वोत्तरी 9 हो और यहाँ पर पूर्वोत्तरी भी 9 हो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर बोल रहा है कि अंकों के एक निम्नलिखित समूह में कितने ऐसे 6 है। देखिए यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक मान लीजिए श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितने 6 है, यहाँ पर ऐसे बताना है इसमें ऐसे कितने 6 है, ठीक है। जिनके पहले बोल रहा है कि जिनके पूर्वोत्तरी, का मतलब पहले आपको 9 हो, ठीक है, और परवर्ती भी यानी उसके बाद भी 9 हो, ठीक है, 9 हो। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके पहले क्या दिख रहे हैं, 9 है, और जिनके बाद भी 9 दिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, 6 को रखते हैं, 6 हो गया, 6 के पहले देखिए यहाँ पर 9 दिख रहा है, उसके बाद भी आपको 9 दिख रहा है, 1 दिख गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 6 लिख रहे हैं, लेकिन इसके पहले दिख रहा है, बाद में नहीं दिख रहा है, ये नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं, देखिए यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है, 6 के पहले आपको 9 दिख रहा है, इसके बाद भी 9 दिख रहा है, और देखिए ठीक है दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर 6 दिख रहा है, 6 के पहले 9 दिख रहा है, नहीं 9 दिख रहा है लेकिन बाद में नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 रखते हैं, 6 के पहले आपको 9 दिख रहा है लेकिन बाद में नहीं दिख रहा है, नहीं हो रहा है। यानी इसमें यानी इन श्रृंखला में ऐसे कितने 6 है जिनके पहले भी 9 है, जिनके बाद भी 9 है, तो यहाँ पर आपको 2 को दिख रहे हैं, यानी 2 ऐसे 6 हैं जिनके पहले 9 और जिनके बाद भी 9 दिख रहे हैं, तो 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी बाघ जो है ना यहाँ पर शावक से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि हाथी जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको बाघ से शावक किस प्रकार से समेत है। देखिए बाघ को बच्चे को क्या कहते हैं, शावक कहा जाता है, तो यहाँ पर बच्चे को रखते हैं, ठीक है, ये बच्चे को, यहाँ पर बच्चे को देखिए बाघ के बच्चे को क्या बोलते हैं, शावक बोलते हैं। उसी प्रकार से हाथी के बच्चे को क्या बोलेंगे, यानी बच्चे दिख रहे हैं, ठीक है, बच्चे को, यानी हाथी के बच्चे को क्या बोलेंगे, हस्ती शावक। क्या हो गया यहाँ पर, हस्ती हो गया, ठीक है, यानी हस्ती शावक हो गया, ठीक है, हस्ती शावक हो गया, क्या हो गया, हस्ती शावक हो गया। देखिए यहाँ पर आपको समझिए, यहाँ पर आपको जो बाघ है, बाघ के बच्चों को क्या बोलते हैं, यानी बाघ को बच्चों को शावक बोलते हैं। उसी प्रकार से हाथी के बच्चों को क्या बोलेंगे, हस्ती शावक, यानी हस्ती शावक हो जाएगा। तो हस्ती शावक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 8 प्रश्न है, इसमें देखिए एफ ए का भाई है, यानी सी ए की पुत्री है, यानी के एफ की बहन है, जी सी की भाई है। तो यहाँ पर जी का चाचा बताना है और ये मामा कौन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एफ ए का भाई है, जो एफ है ना वो ए का भाई है। तो मान लीजिए यहाँ पर एफ को रखते हैं। ठीक है, तो ए का भाई है, ए का भाई है, तो ए का भाई कौन दिख रहा है, एफ दिख रहा है, इसको हम भाई रखते हैं, भाई है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सी ए की पुत्री है, लेकिन सी जो है ना ए की पुत्री है। तो मान लीजिए यहाँ पर सी ए की पुत्री है, तो यहाँ पर सी को रखते हैं। सी ए की पुत्री है, तो ए की पुत्री कौन हो गई, सी हो गई, ए पुत्री है, यहाँ तक। ठीक है, आगे बोल रहा है कि के एफ की बहन है, लेकिन के जो है ना के एफ की बहन है। देखिए एफ की बहन कौन है, तो के है, यहाँ पर के को रखेंगे। एक का क्या है, तो बहन है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, बहन हो गया, बहन है। आगे बोल रहा है कि जी सी का भाई है, लेकिन जी है ना जी वो सी का भाई है। देखिए तो सी का भाई कौन दिख रहा है, सी का भाई यहाँ पर जी दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर भाई हो गया। ठीक है, क्या दिख रहा है, भाई हो गया, भाई हो गया। बोल रहा है कि जी का चाचा कौन है, आपको बताना है कि जी का चाचा कौन है। ठीक है, देखिए तो जी का चाचा कौन है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एफ ए जो है ना ए जो आपको क्या दिख रहा है, ए का भाई कौन दिख रहा है, एफ दिख रहा है, और ए का ए पुत्री दिख रही है, इसका ये पुत्र भाई दिख रहा है। देखिए ए का जब पुत्री हो गया, इसका ये भाई हो गया, ए क्या दिखेगा, ए आपको देखिए जी को ए क्या बोलेगा, ए क्या हो गया, पिता हो गया, ए क्या हो गया, यहाँ पर पिता हो जाएगा, क्योंकि जी का ए क्या लगेगा, पिता लगेगा, और जी का ए क्या लगेगा, ए आपको एफ क्या लगेगा, चाचा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर चाचा, क्योंकि ये भाई है, यानी ए का भाई कौन है, एफ है, तो इसका क्या लगेगा, चाचा हो जाएगा। तो चाचा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन देखिए यहाँ पर एफ हो गया, यानी एफ चाचा लगेगा ना। एफ को देखते हैं, तो एफ को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यय आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समाहित है, और यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन में से किसे वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि आपस में जो आपको जो 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द आपस में कैसे समय दिख रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा है, खेल का मैदान दिख रहा है, यहाँ पर स्टेडियम दिख रहा है, यहाँ पर गोल पेस्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, गोल पेस्ट। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर स्टेडियम दिख रहा है। ठीक है, स्टेडियम दिख रहा है, स्टेडियम के अंदर में क्या आता है, गोल पेस्ट आता है, यानी खेल का मैदान आता है, और खेल के मैदान के अंदर में क्या आता है, गोल पेस्ट होता है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले इसी को रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर स्टेडियम को रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, स्टेडियम। ठीक है, स्टेडियम हो गया, ये स्टेडियम दिख रहा है, स्टेडियम के अंदर में क्या दिख रहा है, यानी खेल दिख रहा है। तो स्टेडियम के अंदर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, खेल के मैदान हो गया। ठीक है, यानी खेल का मैदान हो गया। ठीक है, खेल का मैदान हो गया, फिर उसके अंदर में क्या आता है, यहाँ पर गोल पेस्ट आता है। ठीक है, यानी गोल पेस्ट आता है। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो तीनों शब्द में से सबसे कॉमन आपको स्टेडियम दिख रहा है, स्टेडियम हो गया, स्टेडियम सबसे कॉमन दिख रहा है। स्टेडियम के अंदर में खेल का मैदान होता है। ठीक है, और खेल के मैदान के अंदर में क्या आता है, यहाँ पर आपको गोल पेस्ट आता है। यहाँ पर इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा, इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए दीपक अपने घर से उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चला, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर गया, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला, अंत में पूर्व की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चला। वह अपने घर से किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दीपक अपने घर से उत्तर, देखिए उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चला। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम को बनाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये पूर्व होता है और यहाँ पर ये पश्चिम होता है। ऊपर में आपको उत्तर होता है, ठीक है, नीचे आपको यहाँ पर दक्षिण होता है। अब देखिए बोल क्या रहा है कि दीपक जो है अपने घर से किधर चल रहा है, उत्तर दिशा में। तो मान लीजिए यहाँ पर इसको घर को रखते हैं। ठीक है, घर यहाँ से उत्तर दिशा में चलता है, कितना चल रहा है, तो यहाँ पर आपको 15 चल रहा है। तो ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, यहाँ पर आपको घर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या चल रहा है, 15 किलोमीटर चल रहा है, ये 15 किलोमीटर हो गया। ठीक है, उत्तर की तरफ चल गया। आगे बोल रहा है कि फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम की तरफ मुड़ते हैं और 15 किलोमीटर चलाते हैं। ठीक है, ये 15 किलोमीटर चलाते हैं। सो ई वाला देखिए, ई वाला आपको 25 किलोमीटर दिया ना, ई वाला आपको 25 किलोमीटर है। ठीक है, ये 25 किलोमीटर चला, यहाँ पर फिर 15 किलोमीटर चल गया। अब बोल रहा है कि फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला, फिर क्या फिर नीचे दक्षिण की तरफ मुड़ता है और कितना चलता है,
यहाँ पर देखिए कितना चल रहा है, तो यानी 10 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, ये 10 किलोमीटर चल रहा है। अब बोल रहा है कि अंत में पूरब की ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। फिर अंत में क्या कि पूरब की तरफ मुड़ गए और 15 मीटर चलेंगे, तब 15 भी चलेंगे, यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब बोल रहा है कि वो अपने घर से किस दिशा में, बोल रहा है कि घर से किस दिशा में, देखिए यहाँ पर उसका एक घर है और घर से यहाँ तक पहुँचा, तो एक किस दिशा में दिख रहा है, तो घर से किस दिशा में दिख रहा है, तो घर से उत्तर की तरफ दिख रहा है ना। मान लीजिए यहाँ पर घर हो गया, यह घर है, घर से यहाँ पर रुका, तो घर से किधर दिख रहा है, उत्तर की दिशा में दिख रहा है। एक क्या दिख रहा है, उत्तर दिशा, ठीक है, उत्तर दिशा है। तो घर से किस दिशा में दिख रहा है, उत्तर दिशा में दिख रहा है। तो उत्तर को देखते हैं किस दिशा में दिख रहा है, यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन का बोल रहा है, इसके आधार पर यानी डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ बंदर कूदते हैं, तो कुछ यहाँ पर बंदर को रखेंगे, ठीक है, ये बंदर को, कुछ बंदर क्या है, कूदते हैं, तो कुछ बंदर यहाँ पर कूदता हो जाएगा, ठीक है, ये कुत्ते दिख रहे हैं, कुछ बंदर कुत्ते हैं, ये तो हो गया। आगे बोल रहा है कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते जो है ना वो क्या है, बिल्लियां हैं, यहाँ पर बिल्लिया को रखते हैं, ठीक है, सभी कुत्ता बिल्लिया है, यहाँ तक, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष बोल रहा है, पहला में दिया है कि कुछ बंदर बिल्लियां हैं, जो कुछ यहाँ पर बंदर दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर कुछ दिख रहा है, ठीक है, कुछ बंदर क्या दिख रहा है, यहाँ पर बिल्लिया दिख रही है, सही बोल रहा है, कुछ बंदर बिल्लिया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि दूसरा में कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, बोल रहा है कि कोई जो कुत्ता है वो बिल्ली नहीं है। हमको दिख रहा है कि सभी बिल्ली के अंदर में कुत्ता है, ये बोल रहा है कि नहीं है, इसका मतलब कि ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, यहाँ पर गलत बोल रहा है। तो क्या हो गया, आपको पहला सही दिख रहा है। तो जब पहला सही बोल रहा है, वन सही बोल रहा है, देखते हैं कि केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए, यदि सफ़ेद को काला काला यानी काला को लाल, लाल को नीला, नीला को यहाँ पर पीला और पीला को भूरा कहा जाए तो यहाँ पर लाल मिर्च का रंग कैसा होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिया क्या है, बोल रहा है कि यदि सफ़ेद, देखिए यहाँ बोल रहा है कि सफ़ेद काला, सफ़ेद को काला कहा जाता है और काला को लाल कहा जाता है, लाल को देखिए नीला कहा जाता है, नीला को यहाँ पर देखिए पीला कहा जाता है और पीला को भूरा कहा जाता है। तो बताना है कि यहाँ पर लाल मिर्च का रंग कैसा होता है, ठीक है, लाल मिर्च का रंग कैसा होता है। देखिए तो यहाँ पर लाल हो गया, ठीक है, ये मिर्च दिख रहा है, तो लाल मिर्च का रंग कैसे होता है, लाल मिर्च का रंग आपको लाल ही होता है, ठीक है, लाल होता है। लेकिन लाल को देखिए, लाल मिर्च का रंग लाल होता है, लेकिन लाल को क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर लाल को नीला बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लाल को नीला बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यहाँ पर नीला बोल रहा है, ठीक है, लाल को क्या बोल रहा है, नीला बोलेगा, तो लाल मिर्च का रंग कैसा हो जाएगा, ये नीला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीला हो जाएगा, तो नीला हो जाएगा। तो आपसे वही बोला, देखिए लाल मिर्च, देखिए क्या बोल रहा है कि लाल मिर्च का रंग कैसा होता है, लाल मिर्च का रंग यहाँ पर लाल होता है, लेकिन लाल को क्या बोल रहा है, नीला बोल रहा है, तो लाल नहीं रखेंगे, लाल मिर्च का रंग कैसा होता है, नीला होता है। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि लाल का रंग नीला होता है, लाल का रंग नीला होता है, यहाँ पर नीला दिख रहा है। तो नीला को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए, हेमा 20 वर्ष की हैं और उसकी बहन नेहा 30 वर्ष की हैं। तो बोल रहा है कि कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि हेमा का 20 वर्ष की है, ठीक है, और उसकी बहन नेहा जो है 30 वर्ष की है। तो आपको बता रहा है कितने वर्ष पहले, बोल रहा है ना कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो है ना यहाँ पर 3:5 हो जाए। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको कहते हैं हेमा 20 वर्ष दिया है, तो हेमा को पहले 20 वर्ष रखते हैं, ठीक है, 20 वर्ष यानी 20 रखेंगे, फिर माइनस क्या बोल रहा है कि कितने वर्ष, देखिए बोल रहा है कि कितने वर्ष, तो कितने वर्ष मतलब x को जोड़ते हैं, ठीक है, x को माइनस करेंगे, पहले बोल रहा है ना, यहाँ पर पहले दिया तो माइनस को करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 20 वर्ष, उनकी बहन का आयु कितने हैं, 20 वर्ष है, ये 30 रखेंगे ना, 30 रखेंगे, फिर माइनस x करेंगे, बराबर में आपको कितना अनुपात हो रहा है, यहाँ पर आपको अनुपात दिख रहा है कि 3:5 हो जाता है, ठीक है, 3:5 हो जाता है। अब देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे, अब यहाँ पर क्या कहते हैं, इस पर 30 से गुना करेंगे, तो 20×5 100 करेंगे, ठीक है, यानी 100 करेंगे, 100 हो गया, फिर माइनस कितना दिख रहा है, यानी 5x हो गया, और बराबर करेंगे, तितली को 9 हो गया, यानी 90 एक हो गया, फिर माइनस 3x हो गया, ठीक है। अब एक स्टेप और चलेंगे, ठीक है, यहाँ पर चलेंगे। अब देखिए 100 में से 90 को घटाएंगे तो यहाँ पर 10 बचेगा, ठीक है, 10 बच गया।
और बराबर में कितना गया, यानी 3 2 5 हो गया। यहाँ पर आपको 2x हो गया, ठीक है 2x। तो जब यहाँ पर क्या करेंगे, जब 5 दूनी का 10 हो गया, यानी x बराबर कितना गया, x बराबर आपको 5 आ गया। x बराबर कितना गया, 5 आ गया। ये 5 वर्ष हो गया, क्या हो गया यहाँ पर 5 वर्ष हो गया। देखिए तो आपसे वही बोला कि कितने वर्ष पहले, ठीक है, तो पहले कितने वर्ष पहले इनकी आयु यानी 3:5 था। तो कितने वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु 3:5 था। तो 5 वर्ष, तो 5 वर्ष देखते हैं कि ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि x का 75% है, यानी 1500 का 75 यानी 15% से 15 कम है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसे बोल करें, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि x का 75%। देखिए x रखेंगे, x का यहाँ पर क्या दिख रहा है 75%, तो 75 रखेंगे, फिर बाटा में 100 करेंगे, ठीक है 75%, फिर बराबर रखेंगे। एक के बोल रहा है कि 15, देखिए 1500 का 15% और -15, तो 1500 का यहाँ पर 1500 रखते हैं, ठीक है 1500 का यहाँ पर क्या लिखते हैं 15%, ठीक है 15% बटा में 100 रखते हैं। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि -15 रखते हैं, तो माइनस को यहाँ पर 15 कर देंगे, ठीक है। तो अब समीकरण को इसको सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो 25 ले, 25 3 75, 25 चौके 100, ये कट गया, यानी देखिए तो यहाँ पर कितना आ गया 3x आ गया। ये 3x बराबर यहाँ पर 4 आ गया। फिर यहाँ पर बराबर रखेंगे, ये 0 से 2 0 काट दिए। देखिए यहाँ पर 200 कितना रहा 25 आएगा, 225 में से 10 को घटा लेंगे तो कितना देगा। देखिए यहाँ पर आपको जो 15 को गुना करेंगे ये 225 आ गया, ठीक है ये 225 आ गया। 225 में यहाँ पर 15 दिखना है ना, यहाँ पर आपको 15 को माइनस कर लेंगे। जब 15 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 210 आ गया। कितना का 210 आ गया, यानी इनको देखिए इतना को सोल्व करने के बाद में हमको कितना गया, ये 210 आ गया। कितना का 210 आ गया। लेकिन आपसे क्या बोल रहा है x का मान ज्ञात करना है। जब x का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इतना हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से गुना करेंगे। क्या करेंगे 3 से, ये देखिए यहाँ पर भागा में दिए तो इधर गुना में आएगा, तो यहाँ पर करते हैं, ये आपको 3x हो गया, फिर बराबर यानी 4 को यानी 210 में गुना करेंगे तो ये कितना गया, एक 4 एकम 4 हो गया, और 4 दूनी का 8 हो जाएगा। यहाँ पर 84 आ गया। कितना का 440 आ गया, 440 आ गया। अब एक 440 आ गया तो यहाँ पर क्या करते हैं x का मान रखेंगे, ठीक है। अब x का मान रखिए, देखिए x बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर 400, यहाँ पर 800 दिया ना, एक दे तो यहाँ पर देखिए 800 दिया, यानी 840 में 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी का 6 हो गया, और 3 के 24 हो गया, और यहाँ पर 0 हो गया। कितना के मरत में कट गया, यानी 280 मरत में। ये कितने मरत में कट गया, 280 मरत में। तो आपसे वही बोला कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कितना है, तो x का मान के यहाँ पर देखिए कितना का 280 का, तो 280 का है, तो 280 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए विश्राम सहित एक ट्रेन की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्राम के बिना ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको बोला क्या है, यहाँ पर आपको बोला है कि विश्राम सहित ट्रेन की चाल, जो विश्राम करते हुए ट्रेन चल रहा है उसको 75 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चाल से चल रही है। और आगे बोल रहा है कि विश्राम के बिना, जो विश्राम नहीं कर रहा है वो एक लगातार चल रहा है, ट्रेन की चाल कितना दिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिए। 2 ट्रेन की चाल दी दी है, एक विश्राम के और एक नॉन विश्राम यानी बिना विश्राम के। अब बोल रहा है कि ट्रेन की जो गति है ना वो प्रति घंटा कितना मिनट रुक रही है, आपको इसको बताना है। देखिए तो इसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला का होता है। यहाँ पर देखिए W होता है, फिर -S होता है, फिर यहाँ पर आपको W होता है, ठीक है, यानी S क्या, देखिए W का मतलब क्या हो गया, W का मतलब बिना रुका हुआ ट्रेन की चाल। तो बिना रुका हुआ ट्रेन की चाल यहाँ पर कितना दिख रहा है, तो बिना रुका हुआ, तो बिना रुका हुआ यहाँ पर 90 चल रहा है, ठीक है। बिना रुका हुआ यानी ट्रेन कितना चल रहा है, 90 चल रहा है, दिख रहे यहाँ पर 90 चल रहा है, ठीक है 90 हो गया। आगे क्या बोल रहा है, आगे यहाँ पर देख रहे हैं कि एस का मतलब क्या दिख रहा है कि विश्राम सहित ट्रेन। तो विश्राम ट्रेन सहित विश्राम कितना कर रहा है, तो विश्राम के सहित कितना देखिए यहाँ पर 75 किलोमीटर दिया, ठीक है 75 किलोमीटर। यहाँ पर भैया आपको क्या रखेंगे 90 को रखेंगे। अब इसको आप सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए जब इसको घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये 15 बचेगा, और यहाँ पर क्या दिख रहा है 90। तो 15 छक्का कितना होता है 90 होता है, तो 15 छक्का यहाँ पर 90 हो गया, यानी 1/6 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे 60 ले गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1/6 आ गया। एक कितने में आया, किलोमीटर प्रति घंटा में। ये आप में क्या बोल रहा है, मिनट में बोल रहा है। जब मिनट में बोल रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे 60 ले गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 60 ले गुना कर देंगे तो कितना हो गया 10 मिनट हो गया। कितना क्या यहाँ पर 10 मिनट हो गया। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 10,
मिनट, ठीक है, यानी मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया। तो आपसे वही बोल रहा है कि ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है, तो 10 मिनट के लिए रुकती है। तो 10 मिनट को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।